चलिए स्वागत है आपका कॉमर्स ब्रदर्स चैनल पे। चलिए बहुत मेहनत करने के बाद हम इस क्वालिटी में आने की कोशिश किए हैं। फिर से और चीज़ें इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी और कैसे चीज़ों को इंप्रूव किया जा सकता है हम पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे इन चीज़ों को इंप्रूव करें। तो आइए बात करते हैं। हम लोग आज एक चैप्टर डील करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। वो चैप्टर का नाम है क्या? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को डील कर लिया था कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के सारे कॉन्सेप्ट को हमने डील करा था। अब यहां पे हम लोग जो टॉपिक डील करने जा रहे हैं वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आइए सबसे पहले बात को समझते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि प्रिंसिपल क्या होता है, आप बोलेंगे सर प्रिंसिपल कुछ ऐसे गाइडलाइंस होते हैं सर जो हमारे डिसीजंस को क्या करता है, इंपैक्ट करता है, हमारे डिसीजंस लेने में हमें एक जो है गाइडेंस प्रोवाइड करता है। जब कभी हम फंसते हैं प्रॉब्लम में, जब कभी हमें दिक्कतें होती है, जब कभी हमें लगता है कि इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई सिचुएशन में हम फंस गए हैं, तो उस सिचुएशन में हमको निकालने के लिए हमें जो काम करता है वो हमारा जो है वो काम करता है, दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। वो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो काम करता है। अब यहां पे सवाल सुनिएगा और सवाल को देखने की कोशिश करिए कैसे जो है ये चीजों को करेंगे। हम लोग इन सवालों को देखने की कोशिश करेंगे और कैसे हम लोग इसको डील करने की कोशिश करेंगे। आइए बात करते, सबसे पहली बात करते ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अगर डिफाइन किया जाए कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या बेसिकली, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। ये एक्चुअली में ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस है। किसके लिए गाइडलाइंस है? मैनेजरियल डिसीजंस मेकिंग एंड बिहेवियर। एक मैनेजर पार्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा, एक मैनेजर पार्टिकुलर सिचुएशन में कैसे काम करेगा, एक मैनेजर कैसे पार्टिकुलर सिचुएशन में डिसीजंस लेगा, इन बातों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, इन बातों को डिसीजंस मेकिंग में गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल ऑफ क्या है? मैनेजमेंट है। हमारे पास जो है वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो यहां पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगर मैं बात करूं तो समझिएगा इस बात को। अगर मान लो कोई मैनेजर का एग्जांपल ले लो, पता है क्या होगा? मैनेजर मान लो किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा है। हाँ सर, कंपनी के अंदर काम कर रहा है और कंपनी में कोई पार्टिकुलर सिचुएशन आ गया, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पे मैनेजर को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें, अब हम कैसे डिसीजंस ले, क्या करें, कौन सा स्टेप्स उठाए। तो वहां पे हमारे जो पास्ट के जो मैनेजर्स रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस, अपने ऑब्जर्वेशन और अपने आप कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स बना के गए। वो बहुत सारे प्रिंसिपल्स बना के गए हैं। उस प्रिंसिपल्स को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट प्रिंसिपल बोलते हैं। अब सवाल है कि ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइडलाइंस की तरह कैसे काम करता है मेरे भाई? ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट गाइडलाइंस की तरह ऐसे काम करता है कि आप जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है आपके पास और आप पार्टिकुलर सिचुएशन में पहुंचे, तो उस पार्टिकुलर सिचुएशन को डील करने के लिए आपके पास एक जो है प्रिंसिपल अवेलेबल है। अगर उस प्रिंसिपल को आप अप्लाई करोगे तो देयर इज अ चांसेस कि आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, आप उस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे, आप जो है उस सिचुएशंस को टैकल कर पाओगे, डील कर पाओगे। ये सबसे जो इंपॉर्टेंट बातें आ रही है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, ये आती है। देखिए ध्यान सुनिएगा, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नेचर की बात करें तो सबसे पहला जो नेचर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को निकल के आता है वो आता है दैट इज अ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का क्या मतलब होता है? अप्लाई इन द सेंस मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है कैन बी अप्लाइड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल हो, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है,
चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर है या ट्रेडिंग कंसर्न है, जो भी सिचुएशन में है, वो सारे सिचुएशंस के अंदर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। तो आइए बात करते हैं इन द नॉन बिजनेस, स्मॉल एज वेल एज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, एवरीवेयर इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो क्या होगा, अप्लाई होगा। तो आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो अप्लाई करना है, वहां पे यही बातों का ध्यान रखना है कि वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस अप्लाई हो सकता है। ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या हो सकता है, अप्लाई हो सकता है। इस बात का हम लोग को ध्यान रखना है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, दैट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर in all type of organization, irrespective of their size, irrespective of their nature, irrespective of manufacturing concern है। तो वहां भी, तो ये हमारा पहला जो है वो फीचर्स क्लियर हो गया। दूसरा फीचर आपके सामने आ रहा है, वो है हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है एक जनरल गाइडलाइन है। अगर मैं ये वर्ड यूज करता हूं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक नॉर्मल जनरल गाइडलाइन है, इसका क्या मतलब होता है? इसका सिंपल सा मतलब यह होता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो कभी भी ये रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं प्रोवाइड करता। इन द सेंस मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो जनरल गाइडलाइंस है टू एक्शन एंड डिसीजंस मेकिंग, बट नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन एज बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कभी भी जो है आपको रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं देता कि भैया ये वाला प्रॉब्लम है, ये वाला प्रिंसिपल लगा दो, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऐसा जो है नहीं होता, क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई होता है अलग अलग बिजनेस एनवायरनमेंट में। और आपको पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है रेगुलर बेसिस पे क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। बिजनेस एनवायरनमेंट फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहता है। तो अगर बिजनेस एनवायरनमेंट फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, इसका मतलब उस सिचुएशन में हो सकता है कि आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो डिफरेंट रिजल्ट दे, या वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट काम ना करे, वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो आपको अलग रिजल्ट दे सकता है। ये प्रॉब्लम आ सकती है। इन द सेंस वर्ड कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल को सिर्फ गाइडलाइंस की तरह लेना है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल को कभी भी जो है हम लोग एक रेडीमेड सॉल्यूशन की तरह नहीं लेंगे। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते रहता है। अब सवाल यहां पे यह उठता है कि बताओ जी बताओ, मैंने बोला क्या बताओ, बताओ सर ये कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो बनता कैसे है? सर साइंस के प्रिंसिपल तो पता है सर, साइंस के प्रिंसिपल्स में एक्सपेरिमेंटेशन होता है सर, साइंस के प्रिंसिपल में ऑब्जर्वेशन होता है सर। क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी वो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन पे बनता है क्या? ये सवाल का जवाब हमें चाहिए कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी वो ऑब्जर्वेशन पे, वो एक्सपेरिमेंटेशन पे बनता। एकदम बिल्कुल करेक्ट। ध्यान से सुनिएगा। आपने सुना होगा मेरे भाई लोग कि न्यूटन ने जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का लॉ दिया है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का लॉ जो न्यूटन ने दिया था, ये लॉ कैसे बना था, इस बात को पहले सोचने की जरूरत है। ये लॉ कैसे बना था? ये लॉ बना था ऑब्जर्वेशन के बाद, ये लॉ बना था जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन के बाद। और जब सबसे पहले न्यूटन ने क्या किया, ऑब्जर्व करा। न्यूटन ने चीजों को क्या किया, ऑब्जर्व किया। जब न्यूटन ने चीजों को ऑब्जर्व किया, ध्यान सुनिएगा, न्यूटन ने चीजों को ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्व करने के बाद उसने ये ऑब्जर्व किया कि एप्पल जो है वो पेड़ से टूटता है और नीचे गिरता है। उन्होंने सोचना शुरू किया कि भाई एप्पल जो टूटा पेड़ से वो नीचे क्यों गिरा? ये ऊपर भी तो जा सकता था, ये जो है अगल बगल भी जा सकता था, सीधे स्ट्रेट जो है नीचे क्यों आया? तो पता है आपको क्या हुआ? उसने इसको करके और बार देखा, पेपर से गिरा के देखा, कोई चीज अदर ऑब्जेक्ट गिरा के देखा, पहाड़ से गिरा कर देखा, अलग अलग जगहों पे गिरा के देखा। मतलब उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंटेशन किए। उसने क्या किए? एक्सपेरिमेंटेशन किया। उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने जो है एक्सपेरिमेंट करा और एक्सपेरिमेंट करके देखा कि क्या हर टाइम में वही रिजल्ट आ रहा है क्या? जब वही रिजल्ट आया कि नहीं भाई रिजल्ट तो एकदम सेम आ रहा है, तो फिर उसने जो है डिसाइड कर दिया कि भैया जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ के अंदर, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अपने तरफ ऑब्जेक्ट को क्या करता है, खींचता है। अपने तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को अपने तरफ क्या करता है, खींचता है। ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का लॉ बन गया।
सर एक बात बताओ। बोलो जी बताओ, एक बात बताओ सर, क्या ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी ऐसे बनते हैं? हाँ जी, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी ऐसे बनते हैं। सर क्या बात करो, सच्ची सच्ची बताओ सर। अरे मैं सच्ची सच्ची बता रहा हूं। देखो, जैसे मैनेजर लोग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो काम कर रहे हैं, एक सिचुएशन आया, सिचुएशन को डील किया, उसने ऑब्जर्व करते हैं मैनेजर। ऑब्जर्व करने के बाद उसकी उसी सिचुएशन में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में उसको अप्लाई करके देखते हैं और सारे जगहों पे रिजल्ट लगभग सेम आता है। तो फिर उनको लगता है कि अच्छा ये वाला प्रॉब्लम है, उसको ये वाला प्रिंसिपल से डील किया जा सकता है, और वो आपको एक जो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल दे देते हैं। और वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को हम लोग आज जो फ्यूचर मैनेजर हैं या आप लोग फ्यूचर मैनेजर हैं, वो उसको इंप्लीमेंट करते हैं, यूज करते हैं। तो हमारा सबसे बड़ी बात यहां पे निकल के आई कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो कैसे फॉर्म होता है, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जितना ज्यादा आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल को प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा मैनेजमेंट प्रिंसिपल को आप प्रैक्टिस करोगे, जो भी सिचुएशन को डील करोगे, सिचुएशन में आप जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, वैसे प्रैक्टिस होते होते फिर आप उस जो सॉल्यूशन निकलेगा उसका एक्सपेरिमेंटेशन करोगे, और एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद आपके पास मैनेजमेंट प्रिंसिपल आएगा, और फिर वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को आप जो है आगे मैनेजर्स के लिए क्या कर दोगे कि भैया ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल हो गया। फिर यहां पे एक सवाल आता है, एक फीचर है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लैक्सिबल है क्या? यस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज फ्लैक्सिबल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लैक्सिबल इसीलिए है मेरे भाई, क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू बिजनेस इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस अपने आप को चेंज करने के लिए बोलता है कि हम फ्लैक्सिबल है भैया, हमको चेंज कर सकते हैं, एज इट इज हमको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी मॉडिफाइड, ये कहता है हमको आप मॉडिफाई कर सकते हैं बाय मैनेजर्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सिचुएशन एज दे मे मैन मेड प्रिंसिपल्स। अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सिचुएशन आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अल्टर कर सकते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल में अपना एडिशन कर सकते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल में अपना डिलीशन कर सकते हैं। इन द सेंस व्हाट कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल अपने आप में फ्लैक्सिबल है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कहता है कि मैं फ्लैक्सिबल हूं, एज पर सिचुएशन, एज पर डिमांड, एज पर सर्कमस्टांसेस आप हमें चेंज कर सकते हैं, आप हमें मॉडिफाई कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये फीचर यहां पे हमारा क्लियर हो गया। फिर है मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमारा बिहेवियरेबल होता है। बिहेवियरेबल का क्या मतलब होता है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एम एट द इन्फ्लुएंसिंग कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक ह्यूमन बिहेवियर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो अप्लाई होता है, ध्यान रखिएगा, जो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो अप्लाई होते हैं वो किस पे होते हैं? ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई होते हैं। किस पे अप्लाई होते हैं? ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई होते हैं। और भाई जब ये ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई होता है तो ह्यूमन बींग्स के साथ करता क्या है? ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को चेंज कर देता है। समझिए इस बात को। मान लो हमारे एक एम्प्लॉई है, बहुत दुखी है, बोला डीमोटिवेटेड, अरे मन नहीं लग रहा, हमको मेरे साथ क्या हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, हमें जो है वो जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, हमें कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, हमें रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया गया, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहूंगा। बहुत सारे एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में छोड़ने के मूड में आ गए। अब यहां पे मैनेजर के दिमाग में अरे भाई साहब एक तो प्रॉब्लम आ गई, अब इस प्रॉब्लम को कैसे डील करें? अब इस प्रॉब्लम को डील कैसे करें? उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को रेफर करना शुरू किया। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए गए हैं वो प्रिंसिपल को रेफर किया और उसे एक प्रिंसिपल मिला, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। और जैसे ही इसने प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी अप्लाई किया कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ये कहता है कि सारे इंप्लॉइज को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उसको किसी को भी डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होना चाहिए, किसी को भी डिस्क्रिमिनेशंस का जो शिकार नहीं बनाना है, किसी को जो है वो बायस होकर उसके साथ जो है वो बिहेवियर नहीं करना है। ये प्रिंसिपल जैसे ही अप्लाई हुआ, सिचुएशन सॉल्व, और हमारे मैनेजमेंट का और हमारे जो इंप्लॉय है उनका बिहेवियर भी चेंज, वो क्या हो गए? खुश हो गए। इसका मतलब ये हुआ या मोटिवेटेड हो गए। हमारा इंप्लॉय डिमोटिवेटेड है, उसको हमने रेम्युनरेशंस वाला प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया, हमारा ऑर्गेनाइजेशन में काम सही समय पे कंप्लीट नहीं हो रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया, तो भैया क्या होगा? वहां पे ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, वो काम करना शुरू कर देंगे। पहले वो काम नहीं कर रहे थे, अब वो काम करना शुरू कर देंगे। पहले वो डिमोटिवेटेड, अब मोटिवेटेड हो जाएंगे। पहले वो जो है वो शायद उनको कंफ्यूजन हो रहा था, हमने प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया, वो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है, यूनिटी ऑफ कमांड होता है। समझ में आ रही बात?
तो आप जब प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो उससे फायदा ये होता है कि ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर चेंज हो जाते हैं और वो बिहेवियर प्रोडक्टिव हो जाता है, इन द सेंस व्हाट कि ह्यूमन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो क्या है, बिहेवियरेबल इन नेचर। आगे एक और पॉइंट आ रहा है, थोड़ा हम फटाफट में जा रहे हैं क्योंकि भैया हम लोग को रिवीजन करना है, हम लोग को जो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना नहीं है, कॉन्सेप्ट पढ़ने वाला जो वीडियो है वो आगे भी आएगा। अभी ध्यान से सुनिएगा, मैं एक अनाउंसमेंट कर दे रहा हूं आप लोग, अब ये वीडियोस का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, ये वीडियो अब रेगुलर बेसिस पे आएगा। मैं 2-3 दिनों से यही चीज में परेशान था, कैसे मैं वीडियो के साथ में बना पाऊं वीडियो, और मैं कुछ सक्सेसफुल हुआ हूं, मैं और इसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा और ये इंप्रूव हो जाएगा तो फिर मजा आएगा पढ़ने में, सब कुछ चीजों करने में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो अब जो है रेगुलर वीडियो आप लोग को मिलेगा। अभी एमसीक्यू, बिहार बोर्ड वाले एमसीक्यू आपका बचा हुआ है, एमसीक्यू का चैप्टर 1 का एमसीक्यू बस मैं आज शाम तक फिर से अपलोड कर दूंगा, शाम को रिकॉर्ड हो जाएगा, वो अपलोड भी हो जाएगा। तो अभी चैप्टर नंबर 2 को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू। और सीबीएसई वाले ध्यान दें, आपके लिए केस स्टडी सॉल्व करने के लिए चैप्टर वाइज जो है वो ओ आने वाला है, इन द सेंस ट्रिक्स आने वाला है कि हर चैप्टर के केस स्टडी के ट्रिक्स क्या है, एक चैप्टर के ट्रिक्स क्या है, कैसे ट्रिक्स से पकड़ने की भैया ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये भी इसका भी एक सीरीज आने वाला है। इसका भी हर चैप्टर के बाद आपके साथ ये मैं एक वीडियो बना के डालूंगा, तो आप लोग जो है एकदम से तैयार रहिएगा और हम लोग आराम से इस पे पढ़ाई करेंगे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स का। काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है भाई? काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का सिंपल सा एक ही मतलब होता है, काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का सिर्फ एक ही मतलब होता है मेरे भाई, ध्यान सुनना। These principles intended to establish relationship between cause and effect so they can be used in a similar situation। देखो, हर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में काउज एंड इफेक्ट पता है कि भैया ऐसे करोगे, ये करोगे, इसको अप्लाई करोगे, ये वाले प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे तो उसका ये इफेक्ट आएगा, ये इफेक्ट आएगा। इफेक्ट भी पता है और प्रिंसिपल को अप्लाई करना वो कॉज है। जैसे हम लोग दवा खाते हैं, पैरासिटामोल खाओगे फीवर खत्म हो जाएगा, पैरासिटामोल खाना इज अ काउज एंड फीवर ठीक होना इज अ इफेक्ट। इसीलिए जब जब हम बीमार होते हैं सर तो पैरासिटामोल खा लेते हैं। हाँ, यही बात तो यहां भी है कि जब जब हमें सिमिलर सिचुएशंस की प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग वो प्रिंसिपल्स को क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। आप प्रिंसिपल को अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई इसीलिए कर पाते हो क्योंकि ये प्रिंसिपल में काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। अगर इस प्रिंसिपल में काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं रहता तो प्रिंसिपल अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है मेरे भाई। काउज एंड इफेक्ट कहने का मतलब अगर ये करोगे तो दिस विल बी द रिजल्ट, दिस विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस, ये क्लियरली पता है। और ये पता होने की वजह से ही हम लोग जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अप्लाई कर पाते। अच्छा, प्रॉब्लम हो गई, काम कंप्लीट नहीं हो रहा, डिवीजन ऑफ वर्क अप्लाई कर दो, वेरी गुड वेरी गुड, डिवीजन ऑफ वर्क अप्लाई कर दो। अच्छा, ये नहीं हो रहा, ये अप्लाई कर दो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, एम्प्लॉय डिमोटिवेटेड है, अच्छा उसको रेम्युनरेशंस वाला प्रिंसिपल अप्लाई कर दो, तो वहां से वो मोटिवेटेड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि यहां जो है काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है होने की वजह से हम प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर पाते हैं। फिर हमारे पास है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का एक और फीचर है, दैट इज अ कंटीजेंट। कंटीजेंट मतलब होता है पार्टिकुलर सिचुएशन प्रिवेल करना। एप्लीकेशंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल डिपेंड अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हर टाइम पे हर जगह पे अप्लाई होगा? नहीं। हर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई होने के लिए ध्यान रखिएगा, हर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई होने के लिए वहां पे पार्टिकुलर सिचुएशन, वो प्रिवेलिंग सिचुएशन होना जरूरी है। जब तक वो प्रिवेलिंग सिचुएशन नहीं होगा, जब तक वो पार्टिकुलर सिचुएशन नहीं आएगा, तब तक आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करने के लिए आपके पास प्रिवेलिंग सिचुएशन होना जरूरी है। जब तक प्रिवेलिंग सिचुएशन नहीं होगा, इसीलिए बोलते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर कंटीजेंट टू द प्रिवेलिंग सिचुएशन, सो द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी वर्क, तभी वर्क करेगा जब वो पार्टिकुलर प्रिवेलिंग सिचुएशन उसके पास होगा। क्लियर है पॉइंट? आइए एक टॉपिक आज हम लोग फिर से डिस्कस मार देते हैं, और ये है हमारा सबसे बड़ा क्या है, सिग्निफिकेंस, आई मीन इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिएगा, यहां पे एक एडुग्राम का आप लोगों को लोगो दिख रहा है, एडुग्राम भी हमारा ही चैनल है यूट्यूब पे।
ठीक है, वहां भी बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, अगर आपको उस पे चैनल पे जाके देखना है तो वहां भी जा सकते हैं, बट अदरवाइज हम लोग कॉमर्स ब्रदर में सीरीज से चल रहे हैं, तो आप इसी से जुड़े रहिए और इसी से हम लोग पढ़ते रहेंगे। और प्लीज आप लोग जो भी हमारा एफर्ट्स है उस एफर्ट्स के लिए आपसे हमारा एक ही गुजारिश है बस कि भैया आराम से पढ़िए और लोगों को बताइए कि भैया ये आ रहा है सीरीज, तो आप एक बार बेइज्जती के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, दीज प्रिंसिपल्स गाइड मैनेजर्स टू टेक राइट डिसीजंस। हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल का पहला इंपॉर्टेंस यह है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है हमारे मैनेजर्स को राइट डिसीजंस लेने में सहायता करता है, गाइड करता है कि भैया अगर मान लो कोई सिचुएशन आया है, उस सिचुएशन में हिट एंड ट्रायल करेंगे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हिट एंड ट्रायल नहीं करके आप वहां पर राइट डिसीजंस ले सकते हैं एट राइट टाइम by improving manager knowledge, ability and understanding of various managerial situation। जब मैनेजर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को पढ़ता है तो उसकी जो है वो मैनेजर नॉलेज बढ़ता है, उसकी एबिलिटी, डिसीजंस मेकिंग एबिलिटी बढ़ती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और जब वो पार्टिकुलर सिचुएशन आता है तो उस पार्टिकुलर सिचुएशन में जो है वो सही डिसीजन, राइट डिसीजंस ले पाता है। क्योंकि जैसे मान लो ना कि जब भी हम लोग अपने लाइफ में फंसते हैं, लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग गीता को रेफर कर लेते हैं। गीता भी क्या है, हमारे लाइफ के प्रिंसिपल्स है। कुरान में भी जो है वो लाइफ के प्रिंसिपल दिए हुए हैं। ये सारे जो है लाइफ के प्रिंसिपल है, वो लाइफ के प्रिंसिपल्स हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो हम लोग डिसीजंस गलत नहीं ले पाते हैं, हम लोग गलत नहीं करते हैं, हम लोग सही डायरेक्शन में काम कर पाते हैं, हम लोग जो है वो गलत बुरा काम नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रिंसिपल जो है ना सही डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। तो मैनेजर्स को भी ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो है ना सही डिसीजन लेने में क्या करता है, हेल्प करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज हो, हर एक रिसोर्सेज बर्बाद ना हो, कोई रिसोर्सेज वेस्टेज ना हो, और हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस को इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेट कर सके। दिस प्रिंसिपल फैसिलिटेट ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय कोऑर्डिनेटिंग द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहता है फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करके सारे रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। इट आल्सो डिस्करेज पर्सनल प्रेजुडिस एंड हेल्प द अडॉप्टिंग द ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ये पर्सनल जुडिस को क्या बोलते हैं, नहीं, पर्सनल प्रेजुडिस किसी के साथ नहीं होना है, किसी के साथ बायस नहीं होना है। इन द सेंस इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे लोगों को मैनेज करे, ये भी हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे मैनेजर को क्या करता है, सिखाता है। तो ये एडवांटेज यहां भी आता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें साइंटिफिक डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो डिसीजंस दिस प्रिंसिपल जो है हेल्प्स इन मेकिंग साइंटिफिक डिसीजन एज डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड जस्टिफिकेशन। क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो अप्लाई करते हैं ना, वो ऐसी नहीं कि भैया सोए सोए उठे लिख दिए, वो उसका फैक्ट्स है, उसका जस्टिफिकेशंस है, उसको बैलेंस अप्रोच है, वो साइंटिफिक डिसीजंस लेने के लिए, साइंटिफिक डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। जैसे मान लो कि कोई प्रॉब्लम आई, तो प्रॉब्लम में हम हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं, अपने तरीके इंट्यूशन से यूज कर सकते हैं, बट नहीं, अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को यूज कर रहे हैं तो वो प्रूवन है, वो फैक्ट्स है, वो आप कह सकते हैं जस्टिफाइड है, वो एक्चुअली में फैक्ट्स है। और जब आप कोई भी डिसीजंस एज पर फैक्ट्स, एज पर जस्टिफिकेशन और प्रूवन डिसीजंस लेते हैं, इन दैट कंडीशन वहां पे आपका डिसीजन साइंटिफिक होता है, मोर बैलेंस्ड होता है, मोर एक्यूरेट होता है। ये एडवांटेज आपको यहां निकल के आएगा। मीटिंग चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट, आपका बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो बार बार चेंज होता है और उसके अनुसार से ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज करना चाहिए। मैनेजमेंट जो है प्रिंसिपल्स मॉडिफाइड सो दैट दे कैन बी प्रोवाइड इफेक्टिव डायनेमिक लीडरशिप विच हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्लीमेंट चेंजेस। अरे मैनेजमेंट प्रिंसिपल खुद बोलता है भाई एज पर इन्वायरमेंट हमें ही चेंज कर लो। अगर इन्वायरमेंट में कोई दिक्कत है, इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस हो गई, इन्वायरमेंट में ऐसा सिचुएशन आ गया तो मुझे भी चेंज कर लो, हम भी चेंजेबल हैं, हम भी फ्लेक्सिबल हैं। इन द सेंस मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमारे मैनेजर्स को इनेबल करता है कि आप चेंजेस को अडॉप्ट करिए, क्योंकि विदाउट अडॉप्शन ऑफ चेंजेस आप ऑर्गेनाइजेशन में चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट में लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो है आप अडॉप्शन टू चेंजेस करें, और हम जो है खुद चेंज होने को तैयार है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोलता है भैया हम खुद फ्लेक्सिबल हैं, आप हमें भी चेंज कर सकते हैं। तो वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अलाउ द मैनेजर्स टू इंप्लीमेंट चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये बातें यहां पे आएगी। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है ये भी एडवोकेट करता है कि आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करना है जी, फुलफिल करना है। Principles of management not only the achieving the organizational goal but also guide managers to perform social responsibility through the equity and remuneration। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोलता है कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट करो,
प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशंस, इन द सेंस जितने भी स्टेक होल्डर्स है सारे स्टेक होल्डर्स को जो है सेटिस्फाई करना जरूरी है। एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है, आपको जो है ऑर्गेनाइजेशंस में सोसाइटी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ऐसे कई प्रिंसिपल हैं जो इस बात को एडवोकेट करता है कि इंप्लॉई है, स्टेक होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, डेट, सारे जो भी हमारे गवर्नमेंट है, सारे लोगों को ध्यान में रखिए और सारे लोगों के अकॉर्डिंगली जो है वो आप क्या करिए, उनको भी ध्यान में रखिए। इन द सेंस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करिए, फुलफिल करिए। ये चीजें यहां पे आती है। फिर एक आता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ट्रेन, एजुकेशन एंड रिसर्च। आपका जब एजुकेशन होगा, जब अभी आप एजुकेशन ले रहे हैं, आप 12th में मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो आप क्या पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ही तो पढ़ रहे हैं। मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प द आइडेंटिफाइंग दोज एरिया इन विच द मैनेजर शुड बी ट्रेन्ड। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये बताता है कि मैनेजर को कहां कहां ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। अलग अलग प्रिंसिपल्स पढ़ाओ ताकि अलग अलग सिचुएशन आएंगे उसके लाइफ में जब वो मैनेजर बनेगा, तो ताकि उसको पहले से ट्रेन करके रखो। और अगर कोई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में और इंप्रूवमेंट करना है तो दिस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ट्रीटेड एज अ बेस, और फिर इसी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे रिसर्च करके नया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च के लिए बेस की तरह काम करता है और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हमारे मैनेजर्स के लिए ट्रेनिंग एंड एडुकेशन की तरह हेल्प होता है। ट्रेनिंग और एजुकेशन में वो चीजें हेल्प होता है। ये था हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का फीचर, ये था हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस। अगले क्लास में हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जो फेयोल साहब ने 14 प्रिंसिपल दिया है, 14 प्रिंसिपल को डील करेंगे। आज इतना ही रखते हैं क्लास और अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।